हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम सीखेंगे देयर की दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हो सकता है आपको इनके बारे में पहले से पता हो और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नया चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1, हेयर, यहाँ, देयर, वहाँ। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। वहाँ एक पेड़ है, देयर इज़ ए ट्री, या आप कह सकते हो ए ट्री इज़ देयर। तो देयर का प्रयोग आप वाक्यों की शुरुआत में या फिर वाक्यों के अंत में कर सकते हो। वहाँ कोई है, देयर इज़ समवन, समवन इज़ देयर। दोनों तरीके से आप इसको कह सकते हो। एग्जाम्पल है वहाँ मैं गया, आई वेंट देयर। ये एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, अक्सर हम इस तरह से कहते हैं और इससे इस तरह भी कहा जा सकता है कि देयर वेंट आई। पूरा अर्थ आपको लगता ज़रूर होगा, लेकिन इस तरह से इसको कहा जा सकता है। यहाँ कोई नहीं है, हेयर इज़ नो वन, या आप कह सकते हो नो वन इज़ हेयर। तो हेयर और देयर का प्रयोग इस तरह से वाक्यों में किया जा सकता है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट नंबर 2, यूज ऑफ देयर एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। एक है सब्जेक्ट, जिसके बारे में उस वाक्य में बात हो रहा हो। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, जिससे आप सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट की स्थिति या अवस्था की जानकारी आपको मिलती है। आपको ये पता है कि सब्जेक्ट वर्तमान में है, उसके बाद वर्तमान में हो रही है, भूत में यानी बीते हुए काल में हो रही है या आने वाली काल में होगी। और ऑब्जेक्ट वो है जिस पर सब्जेक्ट की स्थिति या अवस्था का प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो आइए देखें कि देयर का प्रयोग अब कहाँ पे किया जाएगा। अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो तो आपको उसकी जगह देयर का प्रयोग करना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होना चाहिए। मान लीजिए सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो देयर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट है, तो भी आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने, एक राजा था। इस सेंटेंस में अगर आप देखें, सब्जेक्ट है एक राजा, ए किंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो अब ऑब्जेक्ट मिसिंग है, यानी ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे देयर का प्रयोग आपको करना होगा ताकि सेंटेंस पूरा हो पाए। तो आप कहेंगे ए किंग वाज देयर। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा वाक्यों में सब्जेक्ट की जगह पर देयर और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट का प्रयोग आप कर सकते हो, यानी आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हो। आप कह सकते हो ए किंग वाज देयर, या फिर आप कह सकते हो देयर वाज ए किंग। तो अक्सर हम स्टोरीज वगैरह नरेट करते हैं, तो शुरुआत में जब हम कहते हैं ना एक राजा था, तो हम अक्सर कहते हैं देयर वाज ए किंग। तो वहाँ पर वहाँ का कोई सेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सेंटेंस में वहाँ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देयर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई हो एक मिसिंग है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपके सामने एग्जांपल्स हैं। एक नॉल है, इससे आप कह सकते हैं देयर इज़ ए टैप, या फिर आप कह सकते हैं ए टैप इज़ देयर। कोई है, देयर इज़ समवन, समवन इज़ देयर। लड़की नहीं है, एक सिंपल सा सेंटेंस, लड़की नहीं है। सब्जेक्ट है लड़की, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो आप कह सकते हैं देयर इज़ नो गर्ल, या आप कह सकते हैं नो गर्ल इज़ देयर। तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। एक बच्चा था, देयर वाज ए किड वाज देयर। पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर, वाटर इज़ नॉट देयर। कुछ था, देयर वाज समथिंग, ये आप कह सकते हैं समथिंग वाज देयर। इसी तरह से एक सेंटेंस है कुछ था। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया, कुछ था क्या, वाज देयर समथिंग।
या आप कह सकते हैं वाज समथिंग देयर। एक प्रश्न और है कौन है, तो आप कहते हैं हु इज़ देयर, क्योंकि सेंटेंस को आपको पूरा करना है। आप सिंपल ये नहीं कह सकते हो हु इज़, आपको पूरा करना है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं लगाना है। ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे देयर का प्रयोग किया आपने, आप कहते हो हु इज़ देयर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज देयर की दो कॉन्सेप्ट के बारे में आपने जाना। पहले था हेयर और देयर का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल, और दूसरे कॉन्सेप्ट में आपने ये जाना कि अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक मिसिंग है तो उसको उसकी जगह पे देयर का प्रयोग किया जा सकता है। और साथ साथ देयर की प्रयोग करने की बाद आप चाहे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट। इसी तरह की कहीं और कॉन्सेप्ट की साथ साथ आपसे मिले नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो सही टाइम में आप तक पहुंच जाए। टेक केयर, बाय बाय।